أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات वतवासा बिल हक़ वतवासा बिस सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। तो एक लंबे समय के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ ऐसा था कि मैं वीडियो नहीं बना पाया था और इंशाअल्लाह आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे सूरह तगाबुन को पढ़ना। हम लोग आयत नंबर 10 तक पढ़ चुके थे। उसके बाद आज से हम शुरू करते हैं 11 को। तो आज जो पढ़ेंगे हम लोग ये है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, मतलब कोई मुसीबत अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर नहीं पहुंच सकती। जो कोई मुसीबत अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर नहीं पहुंच सकती। जो अल्लाह पर ईमान लाए अल्लाह उसके दिल को हिदायत देता है और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। इस आयत को तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर एक बेहतरीन बात ये फरमा रहे हैं कि कोई मुसीबत अल्लाह के इजाज़त के बग़ैर नहीं पहुँचती है। यहाँ पर एक वर्ड है असाबा। इसका मतलब क्या होता है कि एक हम लोग जब निशाना लगाते हैं ना, तो उस निशाने में मतलब एग्जैक्ट निशाने में लगने की जगह बोलते हैं असाबा। तो यहाँ पर मुसीबत को हम लोग सिर्फ नेगेटिव पॉइंट में नहीं ले कि अल्लाह यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी मुसीबत वो अल्लाह के इजाज़त के बगैर, अल्लाह के कमांड के बगैर वो किसी को पहुँच ही नहीं सकती, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हम लोग यूज़ करते हैं ना उर्दू में कि क्या मुसीबत है, हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो मुसीबत वर्ड हम लोग उर्दू में यूज़ करते हैं, हम लोग सिर्फ इसको नेगेटिव में यूज़ करते हैं। बट कुरान में जो यहाँ पर मुसीबत का वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। मतलब अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमको कहीं जल्दी पहुंचना है, राइट। हमको जल्दी पहुंचना है, तो वहाँ पर मेरा गाड़ी पंचर हो गया, राइट। तो ऑब्वियसली अगर गाड़ी पंचर होगा तो हमको अब ठीक कराने में टाइम लगेगा, आधा घंटा कम से कम, ठीक है। तो अब तो हम जहाँ हमको 2 मिनट में पहुंचना था वहाँ आधा घंटा और लेट होगा। तब हम लोग बोलते ना यार क्या मुसीबत है। तो मेन बात है कि वो मुसीबत हम लोग चाह नहीं रहे थे, वो हमारे नसीब में, यानी अल्लाह का ही वो क्या हुआ था। अल्लाह वहाँ पर हमने कहा ना कि असाब यानी स्ट्राइक, यानी एक पॉइंट पर स्ट्राइक जो वहीं पर होगा, मतलब जो निशाना है वहीं पर वो स्ट्राइक होगा। तो अल्लाह के इजाज़त कि अल्लाह का वो इजाज़त था कि वो तुमको उस जगह पर तुमको पहुंच के रहता। तुम उसको मतलब हम इंसान कभी उस चीज़ को जो हमारे साथ हुआ उसको हम कभी अपने नसीब से उसको दूर नहीं कर पाते।
कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर आप ऐसे ले सकते हैं। या और भी, जैसे कोई हमें अच्छाई पहुंची, मान लीजिए कि हमने देखा कि मेरा गाड़ी पंक्चर हुआ, उसमें टाइम लगा, लेकिन हमें बाद में जब पहुंच के ये पता चलता है कि नहीं, हम लेट हुए तो सही हुआ। मान लीजिए हम ट्रेन में मतलब ट्रेन को पकड़ने के लिए जा रहे थे, राइट, और 5 मिनट दिखा रहा था फ़ोन में, लेकिन उसमें ट्रेन 2 घंटा लेट हुआ। तो हमने आधा घंटा में गाड़ी ठीक कराया और वहाँ पहुँचा, पता चला कि और डेढ़ घंटा है। तो हमने कहा ना यार, ये तो सही हुआ, ये तो अच्छा ही हुआ, ये कोई हमारा लॉस नहीं हुआ, है ना। तो हम उस वक्त इस चीज़ को हम मुसीबत समझ रहे थे, लेकिन बाद में वो हमको एक फ़ायदे के तौर पर लगा। तो ये अच्छा या बुरा यहाँ पर दोनों मीनिंग हो सकता है ना। तो हम लोग सिर्फ मुसीबत को नेगेटिव में यूज़ करते हैं उर्दू में, लेकिन जो कुरान की बात है कि चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, वो अल्लाह के इजाज़त के बगैर कुछ नहीं आती। अगर मेरे साथ आज कुछ बुरा हो रहा है तो वो अल्लाह का ही प्लान था, वो अल्लाह हमारे नसीब में लिखे हुए थे, और वो अल्लाह का ही कमांड था कि ये मेरे साथ होने वाला है, और मेरे साथ हुआ। अगर कल मेरे साथ कोई अच्छा होगा तो वो सिर्फ अल्लाह का ही कमांड था कि वो मेरे साथ अच्छा होगा। इसका मतलब ये भी है को अगर मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है तो कोई हम या तो कोई इंसान उसको कभी चेंज नहीं कर सकते, हम उसको बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दैट इज द कमांड ऑफ अल्लाह, वो अल्लाह का ही कमांड है। अगर मेरे साथ कोई बुराई पहुंचने वाला हो तो हम उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। अगर हम जाएं और रास्ते में मेरे एक्सीडेंट हो जाए तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ क्योंकि वो अल्लाह की इजाज़त है कि मेरे साथ होने वाला है। इसीलिए यहाँ वर्ड हुआ असाबा का मतलब वही कि एक निशाने में स्ट्राइक होना, यानी वही मैं वही बात से फिर रिपीट करना चाह रहा हूँ। हमारे साथ कोई अच्छा या बुरा हो तो वो हम पर स्ट्राइक करेगा, वो मेरे साथ हो के रहेगा। क्यों वो अल्लाह का कमांड है। उसके बाद जो इंसान अल्लाह पर ईमान लाए, और अल्लाह पर ईमान लाए, इसको ब्रॉडली समझेंगे इंशाअल्लाह आज। क्या कि हमने देखा कि मेरे साथ कुछ मुसीबत आया, राइट, कि मेरा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, राइट। उसके बाद वो अल्लाह को कंप्लेन करने लगा, या अल्लाह मेरी क्या गलती थी, मैं तो बाइक तो सही से चला रहा था, कोई आके मुझे ठोक दिया, तो मेरी क्या गलती थी। और अल्लाह को इंसान कंप्लेन करने लगता है, राइट। लेकिन अल्लाह यहाँ पर क्या, अल्लाह यहाँ पर फ्लिप साइड यहाँ फरमा रहे हैं, इसका उल्टा फरमा रहे हैं कि जब इंसान में कोई अच्छा बुरा कोई भी चीज पहुंचती है, कब अल्लाह के इजाजत होती है तब पहुंचती है। उसके बाद उस इंसान को वो अच्छा, उसके हिसाब से वो अच्छा हो या बुरा हो, फिर भी वो उस पर ईमान लाता है। मतलब वो अल्लाह को कंप्लेन नहीं करता है कि या अल्लाह मेरी क्या गलती थी, मैं तो अच्छा से रोड में हेलमेट पहनकर चला रहा था, तो मेरी एक्सीडेंट क्यों हुई। इसका मतलब हम अल्लाह को कंप्लेन कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे ईमान में प्रॉब्लम है। अगर यहां से एक बात, बहुत बेहतरीन बात समझ में आ रही है, अगर हमको कोई अच्छी चीज, मतलब अगर हमें कुछ मुसीबत पहुंचती है और उसके बाद हम अल्लाह को कंप्लेन करते हैं, या अल्लाह हम इस चीज को तो डिजर्व ही नहीं करते, या अल्लाह मेरा हाथ नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है, आप तो हमको बनाए हैं, हम तो इसके लिए डिजर्व नहीं करते हैं ना। तो ये वो अल्लाह को कंप्लेन कर रहा है कि किसी का बाल उड़ रहा है, तो वो अल्लाह को कंप्लेन कर रहा है कि या अल्लाह मेरी क्या गलती थी जो मेरा बाल उड़ रहा है। कोई अगर काला है, मतलब काला कोई, खास करके भाई बहन सब जो
अगर काला है तो वो अल्लाह को कंप्लेन कर रहा है, या अल्लाह मेरी क्या गलती थी जो मैं काला हूँ या मैं बदसूरत हूँ। मतलब अल्लाह कह रहे कितनी बड़ी बड़ी बात है। अल्लाह यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ अच्छाई पहुंची या बुराई पहुंचे, तुम उसके बाद भी अल्लाह पर ईमान लाते हो। और आगे बाद में समझेंगे, तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो, तुम एक्सेप्ट करते हो ये बात कि तुम अगर ब्लैक हो तो तुम ये एक्सेप्ट करते हो कि अल्लाह ने हमें बनाया है, तो अल्लाह का ये प्लान है हमें क्यों बनाया है, ये अल्लाह का गिफ्ट है, ये अल्लाह ने हमें दिया है। शायद हम इसी के शायद नहीं, हम डिज़र्व करते थे इस चीज़ को। कोई इंसान अगर छोटा है वो अल्लाह को कंप्लेन नहीं करता है और ये बात कहता है कि नहीं, ये अल्लाह ने हमें बनाया है और अल्लाह का बहुत बड़ा रहम व करम है, तो वो इंसान, इसका मतलब इस आयत के हिसाब से वो अल्लाह पर ईमान ला रहा है। कोई इंसान पतला है बट वो अल्लाह को कंप्लेन नहीं कर रहा है कि अल्लाह मैं पतला क्यों हूँ, लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, राइट। वो अगर वो अल्लाह को कंप्लेन कर रहा है तो उसका ईमान में प्रॉब्लम है। बहुत सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है ये बात, ये वाली बात। यानी हमारे ज़िंदगी में अच्छाई हो या बुराई हो, अगर हम अल्लाह को कंप्लेन कर रहे हैं तो हमारे डायरेक्ट हमारे ईमान पर सवाल उठता है। और आजकल हम क्या करते हैं कि हर एक चीज़ पर, मतलब हर एक छोटी छोटी बात पर कहते हैं कि अल्लाह मेरे साथ ऐसा किया, अल्लाह मेरे साथ वैसा किया, मेरी क्या गलती है इसमें। तो हमें सोचना चाहिए कि अगर हम ईमान वाले हैं तो सिर्फ ईमान वाला कहना काफ़ी नहीं है। अल्लाह ने जो चीज़ ईमान वाले बनने के लिए जो अल्लाह ने रिक्वायरमेंट रखे हैं उसको कंप्लीट करना होगा, तब हम लोग फुल्ली एंड फाइनल हम लोग ईमान वाला कहलाएंगे और अल्लाह हमें कामयाब करेंगे कल क़यामत के दिन। यहाँ बहुत बड़ी बात है। और अब हम यहाँ पर हाफ हमने ये आयत अभी कहा है, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेना चाहेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम से। उन लोग से हम लोग सीखेंगे, यस दे आर द ट्रू बिलीवर, वो लोग असल ईमान वाले। देखिए कैसे हम लोग इस आयत को और अच्छे से समझने के लिए उन लोग बेहतरीन लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या